नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के सिलेबस की। और एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था चैप्टर थर्ड चैप्टर में चैप्टर 3.6 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, कुछ और आगे बढ़ना था। और पीछे के चैप्टर्स में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के, चाहे वो क्या नाम है प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो, तीनों विधियों के बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट है कि 10 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। ये दिया गया है। ठीक, अगर ये दिया गया है तो यहाँ एक चीज देखिए, इन दोनों को सॉल्व कर, और उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 15 बटे में x प्लस वाई माइनस 5 बटे में x माइनस वाई। ठीक है, बराबर क्या है आपके पास, -2। ये आपके पास दिया गया है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर इसको हम विलोपन के अनुसार लगाएं, तो क्या होगा कि कोई दो पद हमको समान करना होगा। जैसे मान लीजिए, चाहे प्रथम पद हो, चाहे वो क्या हो, द्वितीय पद हो, दोनों को हमको क्या करना है, समान करना है। ठीक है, दोनों को समान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये था, हम पीछे के क्लास में बता चुके हैं कि मतलब इसको ए और बी मानकर भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी मान लो, एस और टी मान लो, कुछ भी मान लो, सब चलेगा। ठीक, अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 15, यहाँ 10 है और यहाँ क्या है 15। क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए, अगर हम इस वाले समीकरण में, ये समीकरण फर्स्ट आपका है, ये आपका क्या है, समीकरण सेकंड। ठीक है, अगर हम इस वाले समीकरण की बात करें और यहाँ हम मान लीजिए कि गुणा कर दें आपके पास 3 का, इस समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और इस समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा होगा तो 15 दूना 30, ये भी हो जाएगा। प्रथम पद बराबर हो जाएगा, कैंसिल होके आगे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ 1/x प्लस वाई को a मान लो और 1/x माइनस वाई को क्या मान लो, b मान लो। ऐसा भी मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो क्या होगा, अगर ऐसा हम कर दें कि पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दें, दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 धामा क्या हो जाएगा, 30 अपान में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 3 का गुणा होगा अंश में, 3 दूना क्या होगा 6 और क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 चौके क्या होगा 12। ये क्या है आपका, ठीक, ये आपका क्या है समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड में हम 2 का जब गुणा करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, फिर 2 पंचे क्या होगा 10 और उसके बाद फिर क्या होगा x माइनस वाई बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 4। ये क्या बना, समीकरण सेकंड। अब यहाँ देखिए, दोनों समीकरणों की अगर हम बात करें तो इन दोनों समीकरणों में पद समान और चिन्ह भी समान। अगर पद और चिन्ह दोनों समान हो, क्योंकि इसका पहला पद ये और इसका पहला पद ये दोनों क्या है, समान। अगर पद और चिन्ह दोनों समान है, तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा कि जब हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस। देखिए, इसके अंदर के जो पद दिए गए इनके चिन्ह नहीं बदलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक पद माना जाता है, पद के पहले का चिन्ह देखा जाता है, वही बदलता है। ठीक, अब देखिए, प्लस का 30 बटे एक्स प्लस वाई और यहाँ माइनस का है 30 बटे एक्स प्लस वाई, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, 5 में से 5 हम घटा लेते, क्या बचता 0, अर्थात कैंसिल। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी हुई। यहाँ क्या होगा, देखिए हर बराबर है आपका, हर क्या है बराबर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे। 10 और 6 क्या हो जाएगा 16 और बटे में क्या है आपके पास x माइनस वाई बच जाएगा बराबर। देखिए, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, 12 4 क्या होगा 16, 16 बटे अगर हम 1 मान लें तो 16 1 कम 16, 16 से 16 कट जाएगा ना। क्यों कट जाएगा, क्योंकि अंश से अंश को, अगर बराबर के दोनों इधर उधर हैं तो अंश से अंश को काटा जा सकता है। अब x माइनस वाई का गुणा 1 में करोगे तो x माइनस वाई ही हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, ये बनेगा आपका समीकरण थर्ड। ये आपका समीकरण थर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें, आगे अगर हम देखें, इस समीकरण का मान रख दें, अर्थात x माइनस वाई बराबर 1 हम रख दें, तो देखिए किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, समीकरण फर्स्ट था आपका 10 बटे में x प्लस वाई और प्लस
2 और बटे में क्या था x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 1, अर्थात x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, बराबर उधर क्या है 4। 1 से 2 में भाग करोगे तो 2 ही आ जाएगा, इधर प्लस का 2 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात 10 बटे में x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, जाके उधर घट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं मान सकते हैं। हमने कहा कि अगर बराबर के इधर उधर दो पक्ष दिए गए हैं तो अंश से अंश को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब x प्लस वाई का गुणा अगर हम 1 में कर दें, x प्लस वाई का गुणा अगर हम 1 में कर दें तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई ही रह जाएगा, बराबर अगर हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 4, इसको समीकरण 4 मानेंगे। और समीकरण 3 क्या है आपके पास x माइनस वाई बराबर क्या है 1, ये आपके पास क्या है समीकरण 3। समीकरण 3 और 4 आपके पास हैं। अब इन दोनों समीकरणों को फिर से जब हम सॉल्व करेंगे तो जब फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए यहाँ देखिए, अगर हम पहले पद की देखें तो पद समान है, पहले की अगर हम देखें तो पद क्या है समान है। अगर पद समान है और चिन्ह भी समान है तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा घटाने पर। अगर हम घटाएंगे, अगर हम इनको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इनको घटाएंगे तो नीचे का जो समीकरण है आपका उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ क्या है प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस का x और माइनस का x ये दोनों क्या होंगे घटेगा तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का y यहाँ भी नीचे वाला चिन्ह देखा जाएगा, प्लस का y दोनों y जुड़ जाएंगे क्या होगा 2y हो जाएगा। और यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 1 अर्थात 5 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, 2 जब भाग करेगा तो 2 दूना 4, y बराबर कितना मिला आपको 2, y बराबर कितना मिला 2। y का मान मान लीजिए कि हम रख देते हैं समीकरण 4 में। समीकरण 4 में अगर हम y का मान रख दें, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है रखने पर अगर हम रख दें तो समीकरण 4 आपके पास क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 5 और y की जगह पे हमको रखना क्या है 2, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 और x बराबर प्लस का 2 क्या होगा उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 अर्थात 5 है और प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 अर्थात x बराबर क्या मिल जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा x और y का वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि इसको a और b मान लोगे, a और b मानोगे तब भी जाके लास्ट में इक्वेशन यही बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा। फिर से सॉल्व करोगे a और b की अलग अलग वैल्यू आएगी, फिर a और b की वैल्यू रखोगे तब x और y की वैल्यू आएगी। तो मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, आपको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन चीज़ों को देखना है और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें हम, अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है 3/4, ठीक। और जो अगला इक्वेशन है इसी का 1/2 और उसके बाद फिर 3x प्लस वाई माइनस 1/2 और उसके बाद क्या है 3x माइनस वाई बराबर में क्या है आपके पास -1/8। यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज़, ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट था और ये क्या है आपके पास सेकंड। अगर हम बात करें इक्वेशन सेकंड की तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। कैसे, यहाँ भी बटे में 2 है, यहाँ भी बटे में 2 है, ठीक है। अगर दोनों को हम बाहर कर लें अर्थात 1/2 कॉमन कर लें तो अंदर बच जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1 क्या बच जाएगा 3x माइनस वाई, ठीक है। और बराबर उधर क्या है -1/8। हमने कहा था कि अगर समीकरण के दोनों इधर उधर हों, समीकरण मान लीजिए कि समीकरण के 2 पक्ष हैं और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई कॉमन चीज़ है, अगर उस कॉमन चीज़ से यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है तो हर से हर को काट सकते हो, अंश से अंश को काट सकते हो, ठीक। अगर हम 2 से काटे तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8, अर्थात जो ये है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए ये आपका समीकरण सेकंड, ये आपका क्या है समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट को अगर हम यहीं पास में नोट कर लें तो 1 क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस में 1/3x माइनस वाई
बराबर में क्या है 3/4। ये आपका समीकरण फर्स्ट था। अगर इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करें, इन दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ एक चीज देखिए, इसका जो प्रथम पद है ये भी, ये और इसका जो प्रथम पद है ये दोनों क्या है, समान है। दोनों क्या है, समान है। और इनके आगे का चिन्ह भी क्या है, समान। अगर ऐसा है तो दोनों समीकरणों को हम घटा लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे। घटाने पर क्या होगा कि नीचे का जो समीकरण होगा, नीचे के समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो पद है ये प्लस में है, ये पूरा पद माइनस में है। जब हम घटाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, क्योंकि 5 में से 5 घटाओगे क्या, 0 ही मिलने वाला आपको। अब यहाँ माइनस का 1/3x माइनस वाई और यहाँ भी माइनस का है, दोनों चिन्ह समान है ना। जब चिन्ह समान होंगे तो जोड़ लेंगे और चिन्ह वही लिखा जाएगा जो इनके सामने। इनके सामने भी माइनस, इसके सामने भी क्या, हमने कहा नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, इसके सामने भी क्या होगा, माइनस। दोनों जुड़ेंगे तो हर अगर बराबर है, हर अगर बराबर है तो अंश अंश को जोड़ लेंगे। एक और एक को जोड़ेंगे क्या होगा, 2 और बटे में क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या है -1/4 और यहाँ क्या है -3/4। अब -1/4 और फिर -3/4, चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, हर बराबर है, एक बार लिखेंगे 3 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम तिरछा गुणा करवा दें तो 3x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 3x माइनस वाई ही मिल जाएगा बराबर 2 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 2, यहाँ से बन जाएगा आपका समीकरण 3। यहाँ से क्या बनेगा आपका समीकरण 3 बनेगा। अगर आगे की बात करें 3x माइनस वाई बराबर 2 रख दें किसी भी समीकरण में, मान लीजिए कि पहले में रख देते हैं हम। पहला समीकरण है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई है और उसके बाद फिर क्या है 1/3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई बराबर हमने क्या लाया है, 2 लाया है। 3x माइनस वाई बराबर हमने क्या लाया है, 2 लाया है। तो प्लस 1/3x माइनस वाई के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, रख दीजिए बराबर उधर क्या है 3/4, उधर क्या है 3/4। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये प्लस हो रहा है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा। अब इधर जो बचेगा आपका 1/3x प्लस वाई ही रह जाएगा बराबर प्लस का 1/2 उधर जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, अर्थात 3/4 पहले से था और माइनस क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए अभी हर बराबर नहीं है, इनको घटाना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर हर हम बराबर कर दे, जैसे यहाँ 2 है, 2 का गुणा करवा दे तो हमको ऊपर भी करवाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 1 कम 2, यहाँ 2 दूना 4, हर बराबर हो गया ना, अर्थात 1/3x प्लस वाई बराबर, हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे, अंश में से ये घट रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तिरछा गुणा करवा दे तो 3x प्लस वाई का गुणा 1 में होगा तो 3x प्लस वाई ही हो जाएगा और फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, ये आपको समीकरण 4 बनने वाला। समीकरण 3 क्या था आपके पास, समीकरण 3 था आपके पास 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर क्या था 2, ये समीकरण आपके पास 3 था। अगर इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करें, इन दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ क्या है, पहले वाला जो पद है, पहला वाला जो टर्म है वो समान है। पहला वाला टर्म अगर समान है तो क्या करेंगे, हम इनको घटा लेंगे। ये पद भी समान है और चिन्ह भी, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, लेकिन जब घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर 4 और माइनस का 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 1 कम 2, y बराबर क्या आ जाएगा आपको 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y का मान हम रख देते हैं, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रखने, मान लीजिए कि हम रख दें समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मत रखो, समीकरण थर्ड में रखो, समीकरण थर्ड में रखने पर अगर हम y का मान समीकरण थर्ड में रख दें तो समीकरण थर्ड क्या आपके पास 3x माइनस वाई बराबर क्या था 2, अब 3x माइनस वाई क्या है 1 बराबर क्या है, y की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 3x और माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1, उधर जुड़ेगा क्या होगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, x बराबर कितना मिला आपको 1, x बराबर क्या मिला आपको 1। x
बराबर 1 और y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे की क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो सबसे आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद फिर इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ऋतु है, मान लीजिए कि कोई नदी की धारा है, नदी की धारा की दिशा में अगर, जैसे मैंने धारा इस दिशा में जा रही है, अगर इसी दिशा में ऋतु तैरती है तो अब एक बात बताइए, अगर आपको ही मान लीजिए आपको तैरना आता है और कह दिया जाए कि धारा इसी तरफ बह रही है और इसी तरफ आपको तैरना है, तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसके सापेक्ष बढ़ेगी, धारा के सापेक्ष बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आपको धारा के विपरीत तैरना है, अर्थात धारा इधर जा रही है और आपको तैरना इधर को है, अगर इस प्रकार की स्थिति कही जाए करने को आपको, तो क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं, आपकी स्पीड घट जाएगी। और किसके सापेक्ष घटेगी, धारा जितने ज़्यादा तेज होगी आपकी स्पीड क्या होगी, उतने कम हो जाएगी, अगर धारा के विपरीत जाना है। और अगर धारा की दिशा में जाना है तो जितने तेज धारा होगी उतने अधिक आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो यहाँ पर दो चाल, एक ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फिर धारा की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल बराबर x है और धारा की चाल बराबर y। ठीक है, अर्थात जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, तो धारा की भी चाल जुड़ जाएगी, तो धारा की भी चाल होगी, जुड़ जाएगी। अगर धारा के विपरीत जाएंगे, अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। धारा की दिशा में अगर हम बात करें, धारा की दिशा में अगर धारा की दिशा में देखें तो चाल क्या है हमारे पास, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल इसमें जुड़ जाएगा, चाल जुड़ जाएगा, मतलब जो ऋतु की चाल है उसमें धारा की चाल भी क्या होगी, जुड़ जाएगी, अर्थात इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल इतना है और दूरी कितना है, दूरी कितना तय करती है, धारा की दिशा में कितना, 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, और समय बराबर कितना दिया गया है, समय बराबर क्या होगा, 2 घंटे दिए हैं। समय बराबर कितना दिया है कि ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, समय बराबर कितना है, 2 घंटा। अब एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और समय दिया है 2 घंटे। दूरी आपके पास कितना है, 20 किलोमीटर, और चाल क्या है आपके पास, x + y बराबर कितना है आपके पास, 2, 2 को 2/1 मान सकते हैं। आपके पास एक समीकरण बना, समीकरण में अंश से अंश अगर कट रहा है तो काट सकते हो, 2 धाम क्या हो जाएगा, 20, यहाँ 2 कम 2, x + y का गुणा 1 में करेंगे तो x + y ही हो जाएगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये प्रथम सिचुएशन के अनुसार है, ठीक है, प्रथम स्थिति के अनुसार है। अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि अब की बार धारा के प्रतिकूल, अर्थात धारा के विपरीत ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर धारा के विपरीत हम बात करें, धारा के प्रतिकूल, अगर धारा के प्रतिकूल हम बात करें, धारा के प्रतिकूल, तो चाल क्या हो जाएगी, अब की बार धारा की चाल घट जाएगी, धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। किस में से घट जाएगी, ऋतु के चाल में से, क्योंकि ऋतु के चाल को धारा क्या कर रही है, कम कर दे रही है। क्यों कम कर दे रही है, क्योंकि ऋतु धारा के विपरीत तैर रही है, ठीक है। तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा आपके पास, x - y, और दूरी क्या है आपके पास, दूरी कितना तय करती है, 4 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल कितना तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय सकती है, वो भी 2 घंटे में। समय बराबर कितना है, 2 घंटे, समय बराबर कितना है, 2 घंटे। समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी क्या है आपके पास, 4, और बटे में चाल क्या है आपके पास, x - y बराबर क्या है, 2, 2/1 मान लें, 2 कम 2, 2 दूना 4, x - y का गुणा 1 में करेंगे तो x - y ही हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये आपके पास क्या है, समीकरण सेकंड। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड की बात करें हम, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, x + y बराबर कितना है, 10,
ये आपके पास समीकरण फर्स्ट है। अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल करें, इन दोनों समीकरणों को हल करें तो यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है, समान। यहाँ प्रथम पद क्या है, समान है। द्वितीय पद भी समान है और चिन्ह विपरीत है। देखिए अगर पद समान और चिन्ह विपरीत आ जाते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। अगर हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लें तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का x प्लस का x, जब हम जोड़ते हैं तो नीचे के कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो नीचे के वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो कोई चिन्ह नहीं बदल रहा है, वही रह जाएगा। x और x जुड़ेगा, क्या होगा, 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का y प्लस का y दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 10 और 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 12। 2 1 कम 2, 2 6 12 हो जाएगा। अर्थात x बराबर कितना मिला आपको, 6। x बराबर कितना मिला, 6। x क्या माने थे हम, x हम माने थे ऋतु की चाल, अर्थात ऋतु की चाल कितनी आ गई, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल हम x माने थे और x बराबर कितना आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम बात करें धारा की चाल, हमको क्या निकालना है, दूसरी धारा की चाल निकालना है। अगर धारा की चाल निकालना है तो यहाँ ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई बराबर क्या था, 10। x प्लस वाई बराबर क्या था, 10। और x की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 6 प्लस वाई बराबर क्या है, 10। प्लस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और 10 में से 6 घटाएंगे, 4 बच जाएगा। अर्थात धारा की चाल क्या है आपके पास, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई हमने क्या माना था भाई, वाई हमने माना था धारा की चाल, और धारा की चाल क्या मिल गई आपको, वाई, और y बराबर कितना मिल गया आपको, 4। अर्थात धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, यहाँ केवल जो परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन या जो भी शर्तें दी जाती हैं, उन शर्तों के अनुसार अगर आप चलते हैं, उन शर्तों के अनुसार अगर आप चलते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी काम हो, मतलब एक काम ले लेते हैं, कसीदा बुनना, मतलब कोई एक काम ले लेते हैं जैसे, तो अगर 2 महिलाएं हो और 5 पुरुष दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष हो जाते हैं तो इसी को कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना, जो हमको ज्ञात करना रहता है वही मान लेते हैं। ठीक है, माना अकेली महिला करेगी, माना अकेली महिला करेगी बराबर x दिन में, कितने दिन में, x दिन में। ठीक, माना अकेली महिला कितने दिन में करेगी, x दिन में करेगी, एक दिन का काम। ठीक है, इसलिए अकेली महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर हम एक दिन का काम निकालें इसका, अगर हम इसका एक दिन का काम निकालें, अब ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि आप कोई काम है, मान लीजिए कि एक कमरे में 4 दरवाजे लगाने हैं, एक कमरे में 4 दरवाजा लगाना है। पूरा काम क्या है, एक ही है भाई, कमरे में दरवाजा लगाना है, लेकिन आपको 4 दरवाजे लगाने हैं। अगर आप एक दरवाजा लगाने में 2 दिन लगाते हो, अगर एक दरवाजा फाइनल करने में 2 दिन लगाते हो तो चारों दरवाजे कितने दिन में लगाओगे, 8 दिन में लगाओगे। अर्थात अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए कि ये चारों दरवाजे आप 8 दिन में लगाते हो, ये चारों दरवाजे कितने दिन में आप लगाते हो, 8 दिन में लगाते हो। इसका मतलब कि एक दरवाजा कितने दिन में लगाते हो, 2 दिन में लगाते हो। कितने दिन में लगाते हो, 2 दिन में लगाते हो। अगर मैं बात करूं कि एक दिन में कितना काम करते हो, अगर मैं बात करूं कि एक दिन में कितना काम करते हो, मतलब आधा दरवाजा लगाते हो। कितना लगाते हो, आधा दरवाजा लगाते हो। क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। सेम उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि महिला अगर x दिन में पूरा कर देती है कोई काम, मान लीजिए कि आपको मान लीजिए घर तैयार करना है, इस घर को पूरा करने में आप 20 दिन लगा देते हो। कितना दिन लगाते हो, 20 दिन लगाते हो। लेकिन अगर इसका बात करूं कि एक दिन में कितना काम करोगे, तो एक दिन में काम करोगे मतलब क्या, उस 20 दिन में चूंकि पूरा काम 20 दिन में करते हो तो एक दिन का काम क्या होगा, उसका 20वां भाग होगा। उसका क्या होगा, 20वां भाग, अर्थात एक काम का 20वां भाग हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसका 1/में x हो जाएगा। 1/में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम मान लेते हैं, माना अकेला पुरुष करेगा बराबर y दिन में। ठीक, मान लेते हैं कि अकेला पुरुष कितने दिन में करता है, y दिन में करता है। ठीक है, अगर y दिन में करता है तो इसलिए अकेला पुरुष
अकेला पुरुष, एक मिनट, अकेले पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का काम वाई दिन में पूरा कर लेते हैं। वाई दिन में जैसे मान लीजिए 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 10वां भाग ही तो करेंगे। एक एक भाग को अगर हम 10 भाग में तोड़ दें तभी तो 10 दिन में पूरा करेगा, अर्थात एक भाग करेगा। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y। अब आगे अगर हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न में जो 2 शर्तें दी गई हैं उन दोनों शर्तों की बात करें तो प्रथम शर्त में कहता है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि, ठीक है, यदि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करें। ठीक है, यदि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष कितने दिन में करें, 4 दिन में करें। तो एक चीज यहां देखिए कि एक महिला x दिन में करती है, एक महिला कितने दिन में करती है, x दिन में करती। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक महिला का एक दिन का काम क्या है, 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर 2 महिलाएं हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि एक महिला 1/x काम 1/x दिन में करती है, कितना दिन में करती है, 1/x दिन में करती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि एक महिला, मान लीजिए कि आपको 5 दिन में करती है, 6 दिन में करती है। मान लीजिए कि एक महिला कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है। तो अगर हम 2 महिला की बात कर देंगे, तो कितने दिन में करेंगे, भाई 3 दिन में करेंगी ना, क्योंकि एक अकेली 6 दिन में करती है तो 2 लोग मिल जाएंगे, कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक महिला, ठीक है, एक महिला अगर x दिन में करती है, तो 2 महिलाएं करेंगी सॉरी, ठीक है, 2 महिलाएं करेंगी काम को 2 महिलाएं करेंगी, 2 महिलाएं करेंगी बराबर x/2 दिन में। भाई एक महिला x दिन में करती है तो 2 लोग मिल जाएंगे तो आधा काम हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 महिलाएं करेंगी x/2, 2 महिलाओं का एक दिन का काम, एक दिन का कम। 2 महिलाओं का अगर हम एक दिन का काम देखें, भाई x/2 दिन में करती हैं, x/2 दिन में करती हैं। अगर एक दिन का काम करेंगे तो इसी को हम बटा में कर देंगे, 1/2 में क्या हो जाएगा, x/2, 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2/में x, क्या हो जाएगा आपको, 2/में x, 2 ऊपर जाके गुणा कर देगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2/में x। ठीक है, 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 2/x। ठीक, और उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही कह रहा है कि 5 पुरुष करेंगे, 5 पुरुष का एक दिन का कार्य। अब यहां ध्यान से देखिए, एक पुरुष कितना करता है, 1/y करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 1/y, अर्थात क्या हो जाएगा, 5/y, क्या हो जाएगा आपको, 5/y। 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार अगर हम देखें फर्स्ट सिचुएशन में तो 2 महिलाएं मिल रही हैं, अर्थात 2/x कर रही हैं, और प्लस 5 पुरुष मिल रहे हैं, तो 5/y, ये एक दिन का काम हो जाएगा। और पूरा काम अगर 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/4। अगर हम बात करें कि पूरा काम 4 दिन में करते हैं, इसका मतलब कि एक दिन में क्या करेंगे, उसका चौथाई भाग करेंगे, अर्थात 1/4 भाग करेंगे। तो एक दिन का ही तो हमने निकाला है, ये बन जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार सेकंड सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, सेकंड सिचुएशन में जब 2 महिलाएं थी तो 2/x था, 5 पुरुष थे तो 5/y, दोनों मिलकर 4 दिन में करते थे तो 1/4 हो गया। सेम उसी तरीके से यदि क्या हो जाए आपके पास, 3 महिलाएं 6 पुरुष हो जाए,
3 महिलाएं हैं और क्या है 6 पुरुष हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष। अगर हम 3 महिलाओं और 6 पुरुष की बात करें, 3 महिलाएं और 6 पुरुष की बात करें तो 2 महिलाएं 2/x थी तो 3 महिलाएं क्या हो जाएंगे 3/x हो जाएंगी। 5 पुरुष 5/y था तो 6 पुरुष क्या हो जाएगा 6/y हो जाएगा। बराबर 1/4 दिन में करते थे, लेकिन अब की बार कितना दिन में कर रहे हैं, ठीक है 3 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/3। भाई 4 दिन में करते थे तो एक दिन का काम क्या था 1/4। अगर 3 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/3। ये बन जाएगा आपको समीकरण सेकंड। दोनों समीकरणों को हम ले लें, ये है 2/x प्लस 5/y 5/y बराबर 1/4। ये समीकरण फर्स्ट था। अगर इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ 3/x है, यहाँ 2/x है, इनको दोनों को सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, इस 3 में अगर हम 2 का गुणा करवा दें और इस 2 में 3 का गुणा करवा दें तो 2 3 6 यहाँ भी हो जाएगा और 3 दूना 6 यहाँ भी हो जाएगा। प्रथम पद क्या होगा समान हो जाएगा, अर्थात ये दोनों समीकरण होंगे। 2 का जब गुणा करवाएंगे तो 2 3 6/x, फिर 2 का गुणा इसमें करवाएंगे 2 6 12/y हो जाएगा, फिर 2 1 2/3। ठीक है, ये समीकरण आपका सेकंड था। समीकरण फर्स्ट में क्या होगा, जब 3 का गुणा करवाएंगे तो सभी पदों में गुणा करेगा, 3 दूना 6/x प्लस 3 5 क्या हो जाएगा 15/y और बराबर क्या हो जाएगा 3/4 बराबर क्या है समीकरण फर्स्ट। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, प्रथम पद इसका समान है, चिन्ह भी समान है, क्या करेंगे घटाएंगे, इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे। जब हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है क्या होगा माइनस। ये दोनों पद समान चिन्ह समान, प्लस का 6/x माइनस का 6/x, पद समान चिन्ह विपरीत कैंसिल हो जाएंगे। 12/y और यहाँ 15/y, देखो हर दोनों का समान है तो हर को तो एक बार लिखेंगे। अंश और अंश की बात करेंगे, यहाँ प्लस का 12 है, यहाँ क्या है नीचे वाला चिन्ह लिया जाएगा ना माइनस का 12, 12 में से 15 घटाओगे क्या घटेगा नहीं, जबरदस्ती घटाओगे माइनस में आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 3/4 है। अगर 2/3 में से हम घटाएं क्या 3/4, एक मिनट 3/4 कहाँ से आया, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ 2/3 था यहाँ 3/4 है, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 4 दूना 8 3 3 9 3 चौके क्या होगा 12, 8 में से 9 घटाएंगे -1 में क्या हो गया 12, अर्थात क्या -1 में क्या हो जाएगा 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y एक कम क्या होगा y और 12 तिया क्या होगा 36, 12 तिया क्या होगा 36, y बराबर कितना आ गया 36। y हमने क्या माना था कि एक अकेला पुरुष करेगा कितने दिन में, y दिन में, अर्थात एक अकेला अगर पुरुष की बात करें तो कितने दिन में पूरा करेगा उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यही था समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट था आपके पास, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट था आपके पास 2/x प्लस में 5/y बराबर कितना हुआ 1/4। अब 2/x प्लस 5, y की वैल्यू क्या मिली आपको 36 बराबर क्या है 1/4, 2/x बराबर 1/4 और प्लस का 5/36 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 5/36 हो जाएगा। अगर हम बात करें देखिए यहाँ 1/4 है यहाँ 5/36, हर यहाँ 4 है यहाँ 36 है, अगर दोनों का हर समान करना होगा तो ऊपर भी हम 9 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 9 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 9 और माइनस क्या है 5 और ये 9 चौक 36, दोनों का हर समान तो एक बार लिख लेंगे, दोनों का हर समान है तो क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/x बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4 में क्या हो जाएगा 36, 4 1 4 4 9 क्या होगा 36। अगर हम तिरछा गुणा करवा दें तो x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा और 9 का गुणा 2 में कर देंगे 9 दूना क्या हो जाएगा 18, अर्थात एक पुरुष करेगा, इसलिए एक पुरुष करेगा कितने दिनों में करेगा, y की वैल्यू क्या है 36 दिन में, 36 दिन में, ठीक है। और इसलिए एक महिला करेगी बराबर, ठीक है कितने दिन में 18 दिनों में, 18 दिन में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, एक पुरुष करेगा कितने दिन में 36 दिन में और एक महिला करेगी कितने दिन में 18 दिन में, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लॉन्ग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अब कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, क्या कोई क्वेश्चन हमने समझाया आपके समझ में नहीं आया, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमको इस प्रकार की समस्या है, प्रयास किया जाएगा कि उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और कोई ऐसा चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप
बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का क्वेश्चन अगर हम देखें, आगे का प्रश्न जो हमारा है वो है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 घंटे। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। यही तो, 4 घंटा 10 मिनट लगता है। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, जो हमको ज्ञात करना है वही मानना पड़ता है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल को हमने क्या माना? x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल हमने क्या माना? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रथम सिचुएशन में क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए वो क्या करती है? दूरी कितना है आपके पास? दूरी कितना है आपके पास? 300 किलोमीटर। दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है, लेकिन प्रथम सिचुएशन यहां से शुरू होती है। कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, भाई 300 किलोमीटर तय करना है, अगर 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जाती है, इसका मतलब बाकी का 240 किलोमीटर किससे जाती होगी? बस से जाती होगी। ठीक है, दूरी प्रथम शर्तानुसार बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी बराबर कितना है? 60 किलोमीटर किससे जाती है? रेलगाड़ी से, अर्थात 300 किलोमीटर पूरा जाती है। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो बचा 240 किलोमीटर, तो बस द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा? 240 किलोमीटर। चाल क्या है? ठीक है, चाल तो आप ऊपर मान चुके हैं, चाल ऊपर मान चुके हैं। अगर हम समय निकालें तो समय बराबर क्या है आपके पास? समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है? 240, और बटे में चाल क्या है? बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात समय कितना लग जाएगा? इतना घंटा लग जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी से तय दूरी कितना किलोमीटर जाती है? 60 किलोमीटर जाती है। समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे में चाल। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर जाती है ना, 60 किलोमीटर, और चाल कितना है रेलगाड़ी की? x है। ठीक है, अर्थात समय बराबर कितना लग रहा है? 60 बटे x। लेकिन ध्यान से देखिए, प्रथम शर्त में कह रहा है कि रेलगाड़ी और बस, ठीक है, रेलगाड़ी और बस, ठीक है, ये रेलगाड़ी का है, सॉरी ये बस का है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है? रेलगाड़ी का है। दोनों द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है? 4 घंटे है दोनों द्वारा, अर्थात 240 बटे में y प्लस 60 बटे में x बराबर कितना है? 4 घंटे। बराबर कितना है? 4 घंटे। ये प्रथम समीकरण आपका बन जाएगा। अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें कि दूसरी स्थिति आपको क्या दी गई है, तो दूसरी स्थिति दी गई है ये कि अगले में कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से कितना तय करती है? रेलगाड़ी से कितना तय करती है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर क्या करेगी रेलगाड़ी से? 100 किलोमीटर, और बटे में क्या? रेलगाड़ी की चाल क्या है आपके पास? x। रेलगाड़ी की चाल क्या है आपके पास? x, अर्थात दूरी बटे में समय, दूरी बटे में चाल। यहाँ भी हमने वही किया था, दूरी बटे में चाल क्या आ गया था? समय आ गया था, प्लस अर्थात ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। और बाकी एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो 300 किलोमीटर पूरा तय करना है ना, तो कितना बचा? 200 किलोमीटर, अर्थात 200 किलोमीटर किससे जाएगी? वो बस से द्वारा। ये दूरी हो गया, और ये बस की क्या हो गई? चाल, और दूरी बटे में चाल बराबर क्या होता है? समय। और अब की बार 10 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, 10 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, मतलब 4 घंटे, मतलब ये हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट मतलब 4 प्लस 4 घंटा, और 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग कर देते हैं, 1/6। 6 चौके 24, 25 बटे में क्या हो जाएगा? 25 बटे में क्या होगा? 6 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 25 बटे में 6। ठीक है, ये आपका सेकंड सिचुएशन, और ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। प्रथम समीकरण क्या है आपके पास? प्रथम समीकरण आपके पास है
अगर इसको हम आगे कर लें तो ये है आपके पास 60 बटे में एक्स, 60 बटे में एक्स प्लस 240 बटे में वाई बराबर क्या है आपके पास 4। ये समीकरण फर्स्ट है आपके पास। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इन दोनों समीकरणों की बात करें, अगर हम इन दोनों समीकरणों की बात करें तो यहाँ देखिए पहले क्या है 60, यहाँ क्या है आपके पास 100 है, और दूसरी 60 और 100 का अगर हम एलसीएम ले लें, 60 और 100, 60 और 100 दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा आपको 30 दूना 60 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपके पास लगभग 300 आएगा। ये आएगा 50, 2 यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, 3 पचे 15, यहाँ 25 ही हो जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 पंचे क्या हो जाएगा 300, अर्थात एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 300। 300 का गुणा हम क्या करें, 300 आ गया है आपके पास, एलसीएम कितना आया है 300, अर्थात क्या है 100 से हमको 300 पहुंचना है, 100 से कितना पहुंचना है 300, अर्थात इस समीकरण में हम 3 का गुणा कर दें। यहाँ 60 से हमको 300 में पहुंचना है, अर्थात 60 पंचे क्या होगा 300, अर्थात 5 से गुणा करते हैं। अर्थात प्रथम समीकरण में हम 3 से और द्वितीय समीकरण में हम क्या करें 5 से गुणा कर दें। प्रथम में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 100 में करेंगे क्या होगा 300 और बटे में x हो जाएगा, 3 दूना क्या होगा 600 और बटे में y बराबर हो 3 का गुणा 25 दिया क्या हो जाएगा 75 और बटे में क्या हो जाएगा 6। ये आपका समीकरण सेकंड था। फर्स्ट समीकरण में गुणा करेंगे 5 छक्का 30 क्या हो जाएगा 300 और बटे में x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा करेंगे 24 पंचे 120 होगा और एक जीरो पहले से था 1200 हो जाएगा, और बटे में क्या है y, और 5 चौके क्या हो जाएगा 20। ये समीकरण आपका फर्स्ट था। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों समीकरणों को देखें या सॉल्व करें तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए कि प्रथम पद इसका समान है और इसके चिन्ह भी समान है। अगर पद और चिन्ह दोनों समान हो जाए तो क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाना पड़ेगा हमको, क्या करेगा घटाना। जब हम घटाएंगे तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, प्लस का 300 बटे एक्स माइनस का 300 बटे एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 600 में से 1200 घटेगा, क्या 600 में से 1200 घट सकता है, नहीं घट सकता, और नहीं घट सकता जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600 और बटे में क्या हर आपके पास y है, और y कितना मिल गया आपको, क्या मिला आपको माइनस का 600 और बटे में क्या मिला y बराबर क्या हुआ 75 में से 75 बटे 6 में से 75 बटे में 6 में से क्या घटाएंगे 20 घटाएंगे, बटाएंगे मान ले, तिरछा गुणा करेंगे 1 का गुणा 75 में करेंगे 75 हो जाएगा, और 20 छक्का क्या हो जाएगा 120 और बटे में क्या हो जाएगा 1। अगर हम घटाएंगे तो ये क्या होगा 120 में से 75 घटाना पड़ेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा पहली बात, और दूसरी बात 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 4, अर्थात क्या हुआ 45 बटे में 1, अर्थात सॉरी 6 कम 6, 45 बटे में क्या हो गया 6, अर्थात माइनस 45 बटे में क्या हो गया आपके पास 6। पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरी चीज़ 15 तिया 45 और 15 चौके क्या हो जाएगा 60, अर्थात 0 हो गया, 3 कम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए यहाँ 40 बटे में y हो गया और यहाँ क्या आया 1 बटे में 2। अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो y 1 कम y और 40 दूना क्या होगा 80, भाई इसका गुणा इसमें करवाएंगे इसका गुणा इसमें, तो y 1 कम y हो जाएगा और 40 दूना क्या होगा आपके पास 80, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या माना था y हमने माना था बस की चाल। उसके बाद फिर y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास 60 बटे में x प्लस 240 बटे में y, 240 और बटे में y कितना है आपके पास 80 है, रख देते हैं, बराबर कितना है आपके पास 4। ठीक, अब यहाँ 80 तो यहाँ क्या होगा 240, 60 बटे में x प्लस का 3 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बटे में x बराबर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटा 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में करेंगे तो आपको x ही मिल जाएगा, और 60 का गुणा 1 में करेंगे 60 हो जाएगा, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या माना था रेलगाड़ी की चाल मानी थी, अर्थात रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y हमने माना था बस की चाल, अर्थात बस की चाल कितनी मिल जाएगी आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, और यदि अगर हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लोगों में शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे द्वारा भेजे गए जो भी वीडियो या फिर जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए पुनः, और धन्यवाद।